ठीक है, संगीत रागी जी, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता साथ में जुड़े हैं रंगरेज जी, और वो कह रहे हैं कि समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं। समाज को तोड़ने की बात तो वो कह रहे हैं जो हर चीज पर सवाल खड़े करते हैं। संभल में कुछ होता है, उसके बाद लोगों को बांटने की कोशिश करने लगते हैं। फिर इस बयान को, भागवत के इस बयान को वो हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देख रहे हैं, फिर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अनामिका जी, हिंदू मुसलमान से आपको क्यों परेशानी है? इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ है, और यदि हिंदुओं को विभाजित भारत में भी खतरा हो तो मुसलमानों के तरफ से बढ़ते हुए खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट कराना बहुत स्वाभाविक है। आज बांग्लादेश की हालत हम सबके सामने है। एक मुस्लिम बहुल कश्मीर से हमने देखा है कि 4.5 लाख पंडितों को ये कह करके भगाया गया कि तुम अपनी बहन और अपनी पत्नियों को यहीं छोड़ दो, हमारे लिए छोड़ दो, यानी इस्लामिस्टों के लिए छोड़ दो, और तुम यहाँ से भाग जाओ। हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के और आसाम के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका हुआ, वहां से हिंदू छोड़ करके भाग आए। ऐसी स्थिति में हिंदुओं की जनसंख्या जो 1947 में थी, आज वो नहीं रह गई है, 76% के आसपास आ गई है। ये खतरनाक है। 23% जब मुसलमानों की आबादी थी इस देश में, तब जाकर के इस देश पर मुसलमानों ने जबरन विभाजन तो किया था। आज उनकी जनसंख्या जो है वो 14.6 है, तो 2011 में थी। ये मेरी बात। इसलिए हिंदुओं को खतरा है आने वाले दिनों में। पूरा जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, वो आज हिंदू बहुल इलाका नहीं रह गया है, खत्म हो गया है। लेकिन 104 से ज्यादा ऐसे जिले, लेकिन फखरुल साहब, आरएसएस प्रमुख ने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया। वो तो हर समाज के लिए ये बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं किसी भी समाज के लिए ये खतरा है, फिर उसे धर्म जाति से क्यों जोड़कर देख रहे हैं आप लोग? देखिए, वो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और मुसलमानों की जनसंख्या पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। बयान पे क्या बोलेगी सरकार, भाजपा का क्या पक्ष होगा? तो इसलिए भाजपाई आज दीवार फांद के भाग गए हैं। इसलिए वो भाजपाई सामने हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से दल में है या उनकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो पूरे देश के लिए, कहीं उन्होंने हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा बयान मैंने सुना। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत जी के बयान से असहज है, और असहज की स्थिति में वो डिबेट में नहीं आ रहे। क्यों नहीं है आपकी डिबेट में भाजपा के लोग? कहां भाग गए हैं? कहां दीवार फांद के भाग गए हैं? किनको बैठा दिया है आपके जो सामने? आपके सवाल का जवाब दे रहा है संगीत रागी विशाल मिश्रा जी। कौन जवाब दे रहा है? नहीं तो वो आपके सवाल का जवाब देंगे ना। अगर आपको इस पर आपत्ति है, अगर आपको इस पर आपत्ति है तो कहिए, नहीं है तो खुलकर बोल दीजिए। फखरुल साहब, खुलकर बोल दीजिए फिर कि आरएसएस प्रमुख ने जो कहा है वो गलत नहीं है। पार्टी का प्रवक्ता आप कहिए ना, फिर आप कह दीजिए कि आरएसएस प्रमुख ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है, उनका बयान ठीक है अपनी जगह। मैं तो आप कहिए फिर। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हम भाजपाइयों की तरह भागते नहीं हैं कि भाग जाए। आरएसएस प्रमुख का जो बयान है, अगर कोई सर मुझे मत बताइए कि कौन से मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं या नहीं आए हैं। मैं गिना सकती हूं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की गई और साफ कहा गया कि इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। अभी मैं बात कर रही हूं, अभी मैं जो बात कर रही हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ठीक है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ठीक है? मुझे इतना बता दीजिए कि बयान ठीक है, आप सहमत हैं उनके बयान से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संगीत रागी जी, अब आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनका बयान ठीक है, तो किस बात की नाराजगी है, किस बात की आपत्ति है? फिर आप कहिए कि ओवैसी ने जो कहा है फखरुल साहब वो गलत था। आप ये कहिए कि ओवैसी ने जो कुछ कहा, लाडली बहना योजना या जो सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर, लोगों की बांटने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। फिर आप बोलिए ये। देखिए अनामिका जी, मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र में जो कानून बना है नगर निगम के चुनाव में,
कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र से उस कानून को वापस लेना चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को उस फैसले को वापस लेना चाहिए। चलिए, संगीत रागी क्या कह रहे हैं, दूसरे दल क्या कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए। हमारी जिम्मेदारी अपने दल के लिए है। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है मोहन भागवत जी के बयान पे, वो मुझसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या पूछती है, वो तो दीवार फांद के भाग गए। वो मोहन भागवत जी के बयान पे क्या बोलेंगे, असहज हो गए। कभी वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर असहज हो जाते हैं। आज संगीत रागी जो लोग जनसंख्या को लेकर केवल राजनीति करते हैं वो आज सामने नहीं है, वो दीवार फांद के भाग गए मोहन भागवत जी के बयान पे। हम तो सहमत हैं, जो असहमत हैं वो संगीत जी, समाजवादी पार्टी के नेता सहमत हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो ये कह रहे हैं आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। देखिए, परम पूजनीय सरसंघचालक जी के बयान के 2 हिस्से हैं। एक जिसका यदि आप सीधे अर्थ निकालें तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक युवा भारत है, युवा भारत जापान और अन्य देशों की तरह बुजुर्ग भारत में न कन्वर्ट कर जाए। आपने देखा होगा कि चीन में जनसंख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि रसिया में लड़ने वाले लोग नहीं हैं, उनके सिपाही नहीं मिल रहे हैं, उनको कोरिया से लोन लेना पड़ रहा है और भारत से लोन पड़ रहा है। तो एक हिस्सा तो ये है कि भारत की आबादी जो है वो बुजुर्गों की आबादी आने वाले दिनों में न बन जाए। जो पॉपुलेशन एविडेंट हमारे पास है वो मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें एक अंतर्निहित बात भी है। ये प्रवृत्ति कहां देखी गई है कम बच्चा पैदा करने के लिए? ये मुसलमानों के नहीं है। मुसलमान में तो जनसंख्या जिहाद है। जितनी नंबर बढ़ा करके इस्लाम के मानने वालों की संख्या बढ़ाओ, ये उनके दारुल हरब और दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट के फ्रेमवर्क में आता है। इस बात को समझिए, इस चीज को। और यही कारण है कि वो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अनामिका जी, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? भारत के संगीत रागी जी, अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? किसने किया? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? सर आप बोल लीजिएगा अपनी समय पे। और इसीलिए हिंदुओं को एक प्रकार की चेतावनी भी है, उनको एक प्रकार का संदेश भी है कि आप जो बच्चे कम पैदा करते हैं, आने वाले दिनों में आपको बांग्लादेश जैसी हालत भारत के अंदर न देखने। अच्छा, मतलब रमेश जी, समाजवादी पार्टी ने अपना, अच्छा पूरी करिए बात सर, पूरी करिए, फिर मैं रिएक्शन लूंगी। जल्दी से बात पूरी करिए। मैंने कहा कि भारत में यदि हिंदुओं की जनसंख्या ज्यों-ज्यों कम होगी, वैसे ही बांग्लादेश जैसी स्थितियां बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ता जाएगा। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो आरोप आप पर भी लगेंगे ना कि आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी बातों से। रंगरेश जी, रंगरेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अरे अनामिका जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी पूरे देश को ज्ञान दे रहे हैं कि 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए, तो वो हमारी जो महिलाएं हैं उनका क्या सम्मान कर रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है ये एडवाइस दे रहे हैं। ये तो फैमिली प्लानिंग की बात तो हमारे भाई बहन है वो तय करेंगे अपनी फैमिली को क्या करना है उन्हें। तो इस तरीके की बातें करके और एक नैरेटिव सेट करना कि पहले कल तक घुसपैठ किया मुसलमानों को बताया जा रहा था कि मुसलमानों की आबादी हो जाएगी 1947 तक, तो मुसलमान एक जो है समस्या खड़ी हो जाएगी। अब वो क्या कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का लोग महिला को अपमान करते हैं। अरे सर चुप होइए, एक मिनट सर, चुप होइए, आपका समय महिला को अपमान किया जाता है 3 तलाक देकर। महिला को अपमान तो सऊदी अरब में बोल के किया जाता है। ये गलत बात है। ये वो अपमान खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक लेकर आए थे कि आप नहीं दे सकते। उसकी महिला को सम्मान तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आप मेरे बीच में बोल, आप जो महिला को अपमान करते थे उसका सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते। क्या